हम लोग पढ़ेंगे चाल के बारे में। किसके बारे में? चाल। जैसे गाड़ी मोटर चलती हैं तो कहते हैं ना कि उसकी चाल ज़्यादा है, उसकी चाल कम है। देखें, जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी चाल कितनी है, किसी की चाल ज़्यादा होती है, किसी की चाल कम होती है। तो चाल होता क्या है? चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा चली गई दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा समय। या इतना ना याद रहे तो सीधे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी कौन सी है? कोई वस्तु जो दूरी तय करती है। जैसे ये वस्तु है, ये मान लीजिए चल रही है तो वो कुछ दूरी तय करेगी। जैसे यहाँ से गाड़ी चलना स्टार्ट की तो यहाँ से वहाँ तक गई, मान लीजिए चुआड़ तक गई, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक गई तो उसकी दूरी क्या होगी? कुछ ना कुछ दूरी जाएगी ना, समय भी लगा होगा। जैसे कोई चीज चलेगा, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी बनारस से इलाहाबाद जा रही है, ठीक है, तो कोई गाड़ी बनारस से इलाहाबाद जा रही है तो बनारस से इलाहाबाद की दूरी तो कुछ होगी। बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद की दूरी तो होगी। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। बनारस को वाराणसी, तो वाराणसी से प्रयागराज की दूरी मान लीजिए 100 किमी है। कितना है? 100 किमी। उसे 2 घंटे लगते हैं जाने में। वाराणसी से इलाहाबाद जाने में या प्रयागराज जाने में 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी चाल क्या होगी? गाड़ी हो, बस हो, मान लीजिए कोई बस जा रही है तो चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी में समय का भाग दे देंगे। यानी समय को अगर हम एकांक कर दें, समय बराबर 1, या इसको कहते हैं एकांक, तो चाल बराबर क्या होगी? दूरी बटे समय क्या होगा? 1। यानी चाल बराबर होगी दूरी। यानी एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करेगी उसे ही वस्तु की क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में, समय जब एकांक हो जाएगा तो जो दूरी है वही क्या बन जाएगी? चाल। बात समझ में आ रही है? तो एक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में कोई वस्तु जितनी भी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? चाल। चाल दूरी ही है लेकिन वह एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है। सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो अब देखिए, अब ठीक है, तो जैसे अगर हम कहें कि एक साइकिल जा रही है और एक कार जा रही है, तो आपको चाल के बारे में पता नहीं होगा लेकिन बता देंगे। अगर हम कहें कि बनारस से इलाहाबाद के लिए एक साइकिल चल रही है और एक कार चल रही है, ये है वाराणसी और ये है प्रयागराज, ठीक है। क्या क्या चल रही है? साइकिल और एक चल रही है कार। तो आप बिना कुछ कहे, बिना जानकारी की अगर हम पूछें कि कौन ज्यादा तेज चलेगा, बता देंगे। कौन ज्यादा तेज चलेगा? कार। और कौन धीमे चलेगा? तेज, धीमा को हम लोग मंद भी कहते हैं। मंद माने धीमा। बात समझ में आ रही है? तीव्र माने तेज। तो कार तेज चलेगी और कार, सॉरी, क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। तो हम कार को ऊपर लिखते हैं
और साइकिल को नीचे ले दे। तो कार तेज चलेगी और साइकिल धीमा चलेगी। ये आपको कैसे पता चला? पूर्व ज्ञान के आधार पर। कैसे पता चला? पूर्व ज्ञान के आधार पर। कौन तेज है, कौन धीमा है, ये आपको पता है कि साइकिल कितनों तेज चलेगी लेकिन कार को पिछाड़ नहीं देगी। यही होगा ना? अगर कार और साइकिल में रेस हो जाए तो कौन जीतेगा? कार जीतेगा। ऐसे नॉर्मल कछुआ तेज चलता है कि खरगोश तेज चलता है? खरगोश तेज चलता है। दोनों में अगर रेस होती है तो कौन जीतेगा? खरगोश। अब कछुआ खरगोश सो जाएगा तो वो नहीं जीतेगा, वो अलग बात है, लेकिन जो तेज चलेगा वही ज्यादा जल्दी पहुंचेगा। ठीक है? तो इलाहाबाद, वाराणसी से प्रयागराज यानी इलाहाबाद हमें जाना है, कार से जाना है और साइकिल से जाना है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो अगर पूछा जाए कि कौन दूरी ज्यादा तय करेगा, दूरी ज्यादा, अगर हम देखें कि 1 घंटे बाद कौन ज्यादा दूरी तय करेगा तो कौन करेगा? 1 घंटा बाद कौन ज्यादा दूर होगा या कौन ज्यादा चल लेगा? कार चलेगा ना? बात समझ में आ रही है? 1 घंटा में दूरी कार अधिक और साइकिल कम तय करेगी। ठीक है? लेकिन अगर हम कहें कि वाराणसी से इलाहाबाद जाना है, वाराणसी से इलाहाबाद जाना है, इसकी दूरी मान लीजिए 100 किमी है। इसकी दूरी कितनी है? 100 किमी। तो कौन जल्दी पहुंचेगा और कौन देर में पहुंचेगा? जल्दी कौन पहुंचेगा? साइकिल कब पहुंचेगी? देर में। ये समझ में आ गई? ये तो सीधी सी बात है। अरे वाराणसी से इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, तो साइकिल जल्दी पहुंचेगी कि कार जल्दी पहुंचेगी? ये तो सभी बता देंगे, नहीं बता देंगे ना? अब हम पूछें कि समय कौन कम लेगा, कौन ज्यादा लेगा? समय कम और अधिक। समय कौन कम लेगा? कार कम लेगी कि साइकिल कम लेगी? समय कम कौन लेगा? समय कौन कम लेगा? कार। और साइकिल ज्यादा समय लेगी, नहीं लेगी क्या? अगर कार 2 घंटे में पहुंच जा रही है तो क्या साइकिल भी 2 घंटे में पहुंच जाएगी? ज्यादा समय लेगी ना? तो कुछ पता चला? दूरी अधिक कौन तय किया? कार। और समय कम कौन लिया? अब देखिए कार के लिए क्या है और साइकिल के लिए क्या है, ध्यान से देखिए। कार दूरी तो अधिक तय कर रही है, दूरी क्या कर रही है? ज्यादा जा रही है ना? लेकिन समय कम ले रही है, नहीं का? समय कम ले रही है ना? दूरी ज्यादा ले रही है, ज्यादा जा रही है, लेकिन समय कम। और साइकिल के लिए क्या है? दूरी कम जा रही है और समय अधिक ले रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले सूत्र लिखे तब बताएं।
चलिए, तो देखिए हम लोग देखें कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय ना। तो अगर समय को हम लोग निश्चित कर दें, समय को क्या कर दें, निश्चित माने फिक्स, ठीक है। तो चाल और दूरी में इसको कहते हैं सीधा संबंध। क्या कहते हैं? सीधा संबंध। सीधा संबंध, सीधा संबंध मतलब इसको अनुक्रम, अनुक्रम संबंध। सीधा संबंध का मतलब क्या हुआ? अगर समय निश्चित है तो चाल ज्यादा है तो दूरी ज्यादा चलेगी, और चाल कम है तो दूरी कम। चाल अधिक, दूरी अधिक, दोनों है ना। अगर ये ज्यादा है, चाल ज्यादा है तो दूरी ज्यादा जाएगी, अगर चाल कम है तो दूरी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो सीधा संबंध का यही मतलब हुआ। सीधा संबंध का मतलब तू ज्यादा तो हमहू ज्यादा, तू कम तो हमहू कम, यही ना हुआ। सीधा सीधा मतलब का दोनों एक चाले वाले हैं, एक जैसे वाले हैं। ये ज्यादा ये हो ज्यादा, ये कम ये हो कम, नहीं है। चाल कम दूरी कम, चाल कम चाल अधिक दूरी अधिक, चाल कम दूरी अधिक, सीधा संबंध बना, ठीक है। जैसे अगर हम पूछें कि 1 घंटे में दूरी किसकी अधिक होगी और किसकी कम होगी। साइकिल भी चल रही है और ऐसे नहीं, 1 घंटे में चाल अगर अधिक है, 1 घंटे में हमको देखना है, 1 घंटे में देखना कोई कार जा रही है, 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। 1 घंटे में मान लीजिए चाल जो है 1 घंटे में हमको चेक करना है कार के लिए, ठीक है। तो कार की चाल क्या है? अधिक है, तो वो दूरी क्या है? अधिक तय करेगी। जैसे 1 घंटे में हम देखें साइकिल कितना दूर जा रही है और कार कितना दूर जा रही है। 1 घंटे में कार ज्यादा जाएगी कि साइकिल जाएगी? कार ज्यादा जाएगी। तो कार क्यों ज्यादा जाएगी? क्योंकि कार की चाल ज्यादा है। अगर 1 घंटे में हम साइकिल की देखें तो साइकिल अधिक जाएगी कम जाएगी? साइकिल की चाल कम है, चाल क्या है? कम है, तो दूरी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये चाल और दूरी में ये सीधा संबंध हो गया, यानी ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। अब इसके साथ देखिए, समय के साथ अब देखिए, अब हम लोग समय निश्चित ना करके हम लोगों ने दूरी को निश्चित कर दिया। किसको निश्चित कर दिया? दूरी को। तो चाल 1 समय नीचे है ना, समय नीचे है ना, समय नीचे है, तो इसको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संबंध, यानी उल्टा संबंध।
यानी कौन सा संबंध? उल्टा। उल्टा माने क्या हुआ कि अगर चाल अधिक है तो समय क्या होगा? कम। उल्टा यही ना हुआ कि ये दोनों में पटरी नहीं है, ये पूरब जाए तो ये पश्चिम, ये ज्यादा तो ये कम। अगर चाल कम तो समय अधिक। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला? मान लीजिए ये वाराणसी है और ये है प्रयागराज। क्या है? इलाहाबाद। यहां से दूरी कितनी है? 100 किमी। कितनी है? 100 किमी। हमने इसको निश्चित कर दिया, दूरी को निश्चित कर दिया। अगर कार जाएगी, अगर कार जाती है और साइकिल जाती है, ठीक है, तो ये बताइए कार के लिए, अगर कार तेज चलती है तो समय क्या होगा? चाल अगर इसकी तेज है तो समय क्या होगा? कार तेजी से चल रही है तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कार की चाल अधिक है यानी कार तेजी से जा रही है तो समय कम लगेगा कि अधिक? क्या लगेगा? कम। ठीक हो गया। उल्टा हुआ ना, चाल और समय में क्या हुआ? उल्टा हुआ। अब साइकिल में, साइकिल की चाल क्या होती है? कम कि ज्यादा? कम। तो उसके लिए समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ये कैसा संबंध हुआ? उल्टा। ठीक है। तो कार, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा है। कैसे हैं? उल्टा। अगर तेजी से चलेगी तो समय कम लगेगा, अगर धीमे धीमे चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए चाल के मात्रक की बात हो जाए कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मात्रक हम लोग पढ़े हैं एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, जितने मात्रक हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर बटे सेकंड, यानी इसको कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चलिए अब देखिए औसत चाल क्या होती है। औसत चाल, ये जो गाड़ी में, गाड़ी का जब हम लोग मीटर देखते होंगे, ये मीटर देखेंगे, गाड़ी के मीटर में लिखता है कितना स्पीड से जा रही है, 40, 50, 60, देखते हैं। गाड़ी जो चलाते होंगे उनको पता होगा कि उसमें लिखा रहता है, उसमें चाल मापक यंत्र लगा होता है। ठीक है। तो उसमें जो चाल मापी जाती है वो औसत चाल मापी जाती है। कौन सी चाल रहती है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। इस पे प्रश्न हम लोग अलग से करेंगे। और एक चीज है, ये तो देखिए जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल के जो हैंडल होता है उसमें दो इस तरह से लगे होते हैं, मीटर लगे होते हैं। देखिए इस पे निशान बना होता है ना, इसमें किलोमीटर का निशान है, इतना किलोमीटर चला, इस तरह से। देखें मोटरसाइकिल का ये जो हैंडल रहता है, तो एक नापता है चाल और एक नापता है दूरी। एक बताता है
कि गाड़ी कितने चाल से चल रही है। यहाँ पर km बटे ये, आप लोग अपनी गाड़ी में, घर पे गाड़ी होगी तो देख लीजिएगा, ऐसे लिखा रहता है km पर आवर, और इसमें लिखा रहता है यहाँ पर 20, 40, 60, 50, 60, 80 इस तरह से लिखा रहता है, देखे हैं। तो सबकी जो घर पे मोटरसाइकिल होगी उसमें हैंडल में कोने पर 2 मीटर लगे रहते हैं, एक चाल बताता है और एक दूरी बताती है, ठीक है। चाल का मतलब वो यह बताता है कि गाड़ी जो है हमारी कितनी चाल से चल रही है। जैसे तेज चलते हैं तो 40 की स्पीड नहीं कहते हैं, करें हम 40 की स्पीड में गए, हम 60 की स्पीड में गए, कुछ लोग कहते हैं हम 100 की स्पीड में गए। स्पीड माने क्या होता है? चाल। स्पीड माने क्या होता है? स्पीड चाल की अंग्रेजी है। चाल की क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। स्पीड माने क्या होता है? चाल। तो ये जो पहला वाला जो चाल मापने वाला लगा होता है वो किमी पर आवर लिखा होता है। km का मतलब किलोमीटर पर आवर। अगर 40 की स्पीड से जा रही है, 40 चाल है, इसका मतलब 40 किमी 1 घंटा में, इसका मतलब 40 किमी प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना गई? 40 किमी। यानी जितनी तेज से चल रहे हैं, अगर हम 40 की स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटा में कितना चलेंगे? 40 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? जो चाल मापता है उसका नाम होता है चाल मापी। क्या होता है? चाल मापी। उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मोटरसाइकिल में जो चाल नापता है उसका क्या नाम है, तो क्या कहेंगे? चाल मापी या स्पीडोमीटर। अगर स्पीडोमीटर क्या नापता है तो क्या बताएंगे? चाल नापता है। क्या नापता है? चाल, ठीक है। अगर ये जो है किलोमीटर नापता है, 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर, इस पे किलोमीटर लिखा होता है, ठीक है। देखते होंगे इसमें नंबर लिखा रहता है 5, 6, 7 इस तरह से बढ़ता रहता है नंबर। तो ये किलोमीटर बताता है, नहीं दूरी बताता है। तो जो दूरी नाम बताता है उसका क्या नाम है? पथगामी। पथगामी, या जिसको कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो हमारी मोटरसाइकिल में 2 मीटर लगे होते हैं। कौन कौन? एक स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या नापता है? चाल नापता है। ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी नापता है। बात समझ में आई? अब अपने घर में जो मोटरसाइकिल है उस मीटर को नाम जान गए क्या? जो चाल नापता है उसका क्या नाम है? स्पीडोमीटर या चाल मापी। और जो दूरी नापता है उसके बगल में रहता है उसका क्या नाम है? पथ मापी या ओडोमीटर, ठीक है। बता देंगे? बता देंगे? चलिए।